औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अदील अहमद एंड यू आर वाचिंग प्रेप अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो हमारा पार्ट 4 है हमारा एकेडमिक प्रेपरेशन के लिए, और आई नो कि काफ़ी टाइम बाद वीडियो आई है, लेकिन इंशाल्लाह अब से जो हमारा ये टाइम पीरियड रह गया हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो आए। और तैयारी के लिए हम हर जो है वो लाइक ऑन व्हाट्सएप, अगर मैं कहूँ कि गूगल फॉर्म के ज़रिए हम आपके टेस्ट भी लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप पे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स वगैरह भी शेयर करें आपके साथ, और नोट्स वो जो आपकी तैयारी को जो है वो 100% इम्प्रूव करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हमेशा की तरह जो हमारी आज की वीडियो है ये टीसीसी का एकेडमिक का एक पोर्शन कवर करेगी, और इंशाल्लाह आज की वीडियो में आज बल्कि अब से ऑनवर्ड आपको जो है वो किसी भी किस्म की बीप साउंड जो है वो बैकग्राउंड पे नहीं सुननी पड़ेगी, ना कि आपको जो है वीडियो की आवाज़ आस्ता करके सुनना पड़ेगा, बिकॉज माइक क्वालिटी जो है इंशाल्लाह वो अब से आपको बेहतर मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहला जेंटलमैन जो हमारे पास MCQs है वो इंग्लिश पोर्शन का है, उसका है सिनोनिम ऑफ डिकेड। तो सिनोनिम ऑफ डिकेड जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो डिकेड का मतलब ही यही है कि अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। उसके अलावा अगर सेंचुरी से अगर आप इसे रिलेट करेंगे तो सेंचुरी एक ऐसा पीरियड है कि जो 100 ईयर्स अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूट करता है। उसके बाद अगर हम बढ़ें अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ, तो वो हमारे पास है शी इज़ वर्किंग सिंस मिडनाइट। शी इज़ वर्किंग सिंस मिडनाइट। और एक ख़ास बात ये भी है इंग्लिश के जितने भी जो आप अपने पोर्शन कवर करेंगे, जब अपना टेस्ट देंगे, कि ये वो MCQs हैं जो आपके सिनोनिम, एंटोनिम, आपके ग्रामर का पार्ट, आपके प्रपोजिशंस, ठीक है, एडजेक्टिव्स वगैरह जिसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद जनरल इंग्लिश से रिलेटेड भी आप इजीली जो है वो वहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके टेस्ट में आए होंगे। उसके बाद तैयारी के हवाले से देखें, जितना आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, द मोर यू विल प्रैक्टिस ऑब्वियसली द मोर विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। तो उसके बाद अगर हम चलें अपने MCQs नंबर 3 की तरफ, कि जो हमारे पास है फिज़िक्स का, कि मोहर स्केल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग, इज़ यूज्ड टू मेजर हार्डनेस। तो मोहर स्केल है जो किसी भी सब्सटेंस, किसी भी एलिमेंट का जो है वो पार्टिकल का, अगर जो भी वो एलिमेंट है उसका हार्डनेस फाइंड करें तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मोहर स्केल का। इसके अलावा यहाँ से आपको आइडिया होगा कि इस तरह के सवाल भी आते हैं, तो आपने इससे रिलेटेड भी सवाल करने, यानी कि अगर आप मैं कहूँ कि रेन को मेजर करने के लिए कौन सा होता है, वेदर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर, या एयर को, जो भी इससे रिलेट करता है आपने उसको लाजमी तैयार करना है, ठीक है। उसी से रेलेवेंट है डेफिनेटली। अगर आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है तो फ़क्तन आपको नोट्स वगैरह वहाँ पर भी ज़रूर मिल जाएगी। तो उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट MCQs है वो है सिनोनिम ऑफ जेस्ट इज़। सो जेस्ट को हम सिनोनिम जो इसका आएगा वो है एंथुजियाज़म। उसके अलावा ज़ील भी इस तरह का एक आ सकता है सिनोनिम ऑफ जेस्ट में, बिकॉज यहाँ पर भी ज़ील का लफ्ज़ हो तो मोस्ट प्रोबेबली कि आने वाले नेक्स्ट वर्ड में आपको जेस्ट का लफ्ज़ भी मिलेगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है ये प्रपोजिशन का एक MCQs है कि माई सिस्टर इज़ बैड एट मैथ, ठीक है। माई सिस्टर इज़ बैड एट मैथ्स या फिर मैथमेटिक्स, जो भी आप लिखें, और मैथ्स बेसिकली मैथमेटिक्स की ही शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो जो CGS सिस्टम है, ठीक है, वो ऑल्सो कॉल्ड इट द मैट्रिक और फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो बेसिकली आपको पता है कि जो हमारा SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, एक CGS है, और आई गेस FPS भी था, एक फुट पाउंड, और इससे रिलेटेड है। एनी हाउ आपने फिज़िक्स को जो है वो फंडामेंटल कम अज़ कम लाजमी तैयार करके जाने हैं। उससे रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर वो तस्वीरें वगैरह भी ऐड कर दूँ कि जिसमें आप इजीली स्क्रीनशॉट ले लें और इजीली आप उसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, तो आप नोट कर लें, या फिर जिस तरह से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू या फिर परसू कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बढ़ें अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ, तो वो है सिनोनिम ऑफ प्रिडिक्ट इज़। तो प्रिडिक्ट का सिनोनिम हमारे पास है फोरटेल, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ प्रिडिक्ट इज़ फोरटेल। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो फिज़िक्स से रिलेटेड है कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज़ ज़ीरो। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटोन इज़ ज़ीरो। कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQs जो हमारे पास, अगेन मैंने सिनोनिम एक ऐड किया है, और देखें इसको एक ज़्यादा ऐड करने का मकसद ये था कि देखें हर वीडियो में
आपके साथ जब भी इंग्लिश के नए एमसीक्यू शेयर किए जाते हैं तो नए आइडियाज़ बेसिकली आपको डिलीवर किए जाते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ये सिनोनिम है, तो इस तरह से मैंने इसको तैयारी करनी है। मैंने जाना है गूगल पे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम फॉर इंग्लिश, सिंपल आप उसको तैयार करें, नॉट ओनली फॉर द सेक दैट यू आर गोइंग टू अपीयर इन योर इनिशियल टेस्ट, but on the other hand this is also important and a very keen part of your vocabulary, and definitely when you will go for the ISSB, the official language of the ISSB is English, so do prepare yourself from every aspect, from every dimension, कि आपने कोई भी जो है वो डायमेंशन या एक्सपेक्ट छोड़ना नहीं जहाँ से अपने आप को आपने कवर ना कर रखा हो, ख्वाह वो ISSB की एग्जाम्पल लें, ख्वाह हम वो आपसे इनिशियल की एग्जाम्पल लें या फिर मेडिकल का हो। तो नेग्लिजेंट का जो हमारे पास सिनोनिम है वो हमारे पास है केयरलेस, ठीक है। द केयरलेस इज़ अ सिनोनिम ऑफ नेग्लिजेंट। उसके बाद है कि द अनम इज़ द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल अदर गर्ल्स। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि ज़्यादा मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा और होना भी चाहिए कि ऑल अदर्स हमारे पास जो है बेसिकली ये भी इस ब्लैंक का पार्ट है, शायद आपने नोटिस भी किया हो। और ऑफ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली रिक्वायर्ड ब्लैंक है जो कि हमारी उनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो छोटा सा सब्सक्राइब रिमाइंडर आप लोगों के लिए, दूज हु हैवंट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, तो उनसे रिक्वेस्ट यही की जाती है कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, बिकॉज़ यहाँ पर आपको टीसीसी, पाकिस्तान नेवी और इसके अलावा जो पीएमए का कोर्स चलेगा उसके लिए डेफिनेटली नोट्स वगैरह भी दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा जहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, और डेफिनेटली हम जो है वो तैयारी उसके हिसाब से परसू करेंगे। तो मेक श्योर करें कि वाइल वॉचिंग दिस वीडियो यू आर द पार्ट ऑफ अवर यूट्यूब चैनल। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है तो वो हमारे पास है सिनोनिम ऑफ लीवे इज़, तो इसका हमारे पास है फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम इज़ द सिनोनिम ऑफ लीवे। तो आई एम ग्लैड ऑफ योर सक्सेस, आई एम ग्लैड एट योर सक्सेस में भी ये भी आ सकता हो, बट एनी हाउ द आंसर इज़ ऑफ, आई एम ग्लैड ऑफ योर सक्सेस। उसके बाद एक चीज़ आपने यहाँ पर ये भी देखें, एक कोशिश करें कि आज जाएँ जब आप मार्केट वगैरह चक्कर लगे या बुक शॉप पर, तो एक रजिस्टर अपने लिए लाजमी परचेज़ करके आप लाएँ। अब उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि देखिए आपने उस रजिस्टर को मखसूस कर देना है, दिस इज़ फॉर माई TCC 35, ठीक है, डेडिकेटेड टू माई TCC 35 के, जिसमें आपने एक पोर्शन बना देना है, यानी कि आपने इनिशियल की तैयारी वहाँ से स्टार्ट करनी है। मैक्सिमम MCQs लिखेंगे, और मुझे आज भी याद है कि जो मेरे मेट्स थे MCM के भी, तो वो इसी तरह तैयारी करते थे, ठीक है। ऑल्दो कुछ बाद में रिकमेंड हुए, कुछ नॉट रिकमेंड हुए, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट जो चीज़ मेरे और आपके हाथ में है, जिसका इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया है, तो वो कोशिश है। और अगर हम उस इख्तियार का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जब अल्लाह ताला हमसे पूछेगा तो तब हमें उसका भी जवाब दे होना पड़ेगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई कमी ना रहे, कोई कसर आपने नहीं छोड़नी अपनी तैयारी के दौरान, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करें, बिकॉज यही टाइम है। देखें किसी भी चीज़ जब आप कंटिन्यू करेंगे ना तो वहाँ पर हार्ड वर्क भी है और स्मार्ट वर्क भी है। अब हार्ड वर्क जो है वो आपका ये इसमें है जो आप इनिशियल की तैयारी करेंगे बस, उसके बाद आपका सारा स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट प्ले है। हाँ अलबत्ता थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि हार्ड वर्क आपका अगेन रोल प्ले करेगा वाइल व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ फॉर द वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक जहाँ से हमने इसको छोड़ा था, द नेक्स्ट इज इफ़ अ फोटोन इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर then the change in momentum of each photon is double। जब भी फोटोन को रिफ्लेक्ट करवाया जाएगा किसी मिरर से तो जो उसका चेंज इन मोमेंटम आएगा वो हमेशा डबल होगा। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है यू आर ब्लाइंड टू योर शॉर्ट कमिंग्स, ठीक है। बेसिकली मे बी प्रोवर्ब है शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता, एक जनरल सेंटेंस है कि यू आर ब्लाइंड ऑफ योर या फिर यू आर ब्लाइंड टू योर शॉर्ट कमिंग्स। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ जो जेंटलमैन हमारे पास है वो है द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज mg sin थीटा, ठीक है। अब ये आया किस तरह mg sin थीटा, दैट इज अ सेपरेट टॉक, देन वी हैव टू गो थ्रू towards the whole derivation process that you already have been gone through when you were in your metric, FSC and your ICS or ICOM, whatever your subject were,
सो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है राइट। सो जो है हमारे पास नेक्स्ट वो है यू मस्ट एडहेयर टू योर प्रॉमिस। ठीक है, टू यहाँ पर जो है वो हमारे पास होगी करेक्ट प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जब भी आप ISSB के किसी भी जब आप फोर्सेस के किसी भी टेस्ट में अपीयर होते हैं, ख़ास तौर पर जब व्हेन यू नो you may be facing some MCQs from the English, so definitely you will also face the preposition at that time. So the next that we have is simple harmonic motion is a type of vibratory motion। जो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो टाइप है किसकी, वाइब्रेटरी मोशन की। ठीक है, द नेक्स्ट MCQs gentlemen that we have is the frequency of a second pendulum is 5 seconds 0.5 seconds। अब यहाँ पर ये आया किससे, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो पहले से फ्रीक्वेंसी का है, तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट है वो है हर्ट्ज़, HZ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर HZ भी आप लिख दें या फिर आप हर्ट्ज़ इसी तरह ही लिख दें। उसके बाद हमें पता है एक चीज़ की जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, तो टाइम पीरियड, टाइम की नहीं टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो वो होता है 1/f। एफ हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी, तो हमने जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी तो एफ इधर चला जाएगा और टी इसके मुतबादिल में इधर आ जाएगा। सो द एफ विल बिकम 1/t। तो सेकंड पेंडुलम है, तो सेकंड पेंडुलम का टाइम जो है वो 2 सेकंड्स होता है। सो हमें पता है ऑलरेडी कि 1/2 जो है वो हमारे पास बना देगा 0.5 हर्ट्ज़। और सबसे मज़े की बात यह है कि वीडियो के एंड में जब मैं इसको एंड करने लगाऊंगा तो एक स्पेशल चीज़ें हैं, एक स्पेशल टिप्स जिसे कह दें आप, तो वो है जिसके मैं चाहूँगा कि आप वो लाजमी सुने। बिकॉज देखिए मैं अब जब हम एक चीज़ को बाबा कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास ये कंक्लूजन आता है, यानी कि आप जब एक बुक पढ़ते हैं तो आपके पास उस राइटर की पूरी ज़िंदगी का, या जब ऑटोबायोग्राफी की मैं बात करूँ तो पूरी ज़िंदगी का निचोड़ आपके हाथ में होता है। आपको नहीं पता उसने कितनी मुश्किलात देखी हैं, कितनी हर्डल्स अपने सक्सेस के रास्ते में देखी हैं, उसने जो नाम बनाया होता है, तो वो तमाम चीज़ें आप जो है वो नहीं जज कर पाते। लेकिन उसकी ज़िंदगी का खुलासा, जो उसने मिस्टेक की हैं, जो उसने अच्छे काम किए थे, तमाम के तमाम आपके पास जो हैं वो एक किताब की सूरत में आते हैं। तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आपके साथ कुछ टिप्स वगैरह भी शेयर करूँगा, क्योंकि अब से हमने इस चीज़ पर इंशाल्लाह रेगुलर रहना है। तो रेगुलर जब रहेंगे तो दैट आई थिंक देयर वुड बी नो चांस कि हम कोई भी रिस्क लें। द होल नेशन वॉज बिहाइंड द प्रेजिडेंट। खैर ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। द होल नेशन वॉज बिहाइंड द प्रेजिडेंट, द होल नेशन वॉज बिहाइंड द प्रेजिडेंट। सो कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट वन जो हमने कवर किया है। तो टिप का मैंने आपको कहा था, एक छोटी सी मैं आपको दूंगा कि जो आपकी तैयारी में ना एक बूस्ट आपको देगी। और देखें जो टिप्स और ये ट्रिक्स वगैरह होती हैं ना, ठीक है, अगर तो आप राइट बंदे से ले रहे हैं तो यकीन माने कि ना आप जो वो उससे चीज़ें आप सुनेंगे, जो उन सब गाइडलाइंस लेंगे, तो वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करेंगी। और आपको पता है कि जब भी आप एक ऐसी चीज़ से गो थ्रू होने वाले हैं जहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं कि जो वहाँ पर ऑलरेडी उस चीज़ से गुजर के जाते हैं, आगे चले जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, और कुछ वो लोग होते हैं सेकंड टाइप के, जो वो उसका काम ये होता है कि वो रिपेयर करवाए। सिंस क्रिएटिंग दिस चैनल, ठीक है, तब से लेकर आज तक जब भी मैं कैंडिडेट्स को जब पूछता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे जो है वो कॉल पर बात होती है या मैसेजेस पर बात होती है, तो जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सो तब यकीन माने कि ऑल्दो इतना अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी हो गया, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था मेरा, लेकिन जो चीज़ें मैं लर्न की है, ठीक है, तो वो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूँगा कि देखिए हमेशा एक बात आपने ये याद रखनी है कि वाइल डूइंग ए प्रिपरेशन ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एंड ट्राई टू बी हार्ड वर्कर। अब देखें एक मोस्टली यहाँ पर एक चीज़ ये भी आती है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, लेकिन हार्ड वर्क आपका इस जगह पर 100% हार्ड वर्क आपका। हाँ, स्मार्टली आपने नोट्स को चूज़ करना है। आपको पता है कि बुक में से आएगा पेपर, तो आपने बुक में से अच्छी तरह जो है वो MCQs तैयार करने हैं। मुख्तलिफ एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जाकर अपने सब्जेक्ट के MCQs तैयार करें, एंड ट्रस्ट मी कि ईज़िली आप कर लेंगे इसको, नो प्रॉब्लम, कोई चक्कर ही नहीं है। और दूसरा आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि डोंट टेक दिस थिंग too lightly and don't take this thing too hard that you can't do it or you can easily do it। just अपने आप पर यकीन रखें, अपने अल्लाह पर यकीन रखें। और देखें जब आपका अल्लाह की ज़ात पर यकीन है ना, जब आप हर बात पर इंशाल्लाह कहते हैं ना, तो आप पर एक ज़िम्मेदारी भी आयद होती है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन का पहला तकाज़ा ये कि इंसान अपनी ज़ात पर यकीन करे।
क्योंकि अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, आप इस इख्तियार के बारे में पूछे जाएंगे। अब बिकॉज ये मैं काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आज की वीडियो में और हर आने वाली वीडियो में एक छोटा सा पार्ट रखूँगा जहाँ पर मैं आपको गाइडलाइन दे दिया करूँगा। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन जो आप इंशाल्लाह चैनल पर करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको कामयाब किया, तो आप देखेंगे कि दीज थिंग्स मैटर अ लॉट इन योर लाइफ। तो आपने जो है वो किसी भी मोड़ पर पीछे मुड़ कर नहीं देखना, हमेशा नेक्स्ट आपने देखना है क्या करना है। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी सो फार। आज की वीडियो का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हार्ड वर्क को अपना पेशा बनाएं और कोशिश करें कि अपने टेस्ट की तैयारी में कोई कसर न छोड़ें। और कमेंट बॉक्स में अपने डेट जो आपके टेस्ट की है तो लाजमी मुझे बताएं, ताकि आई शुड ऑल्सो नो कि यार ये लड़के हैं, ये टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनका जो है वो हामी और नासिर हो। और इसी के साथ आज की वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें इस प्रेप अकेडमी के चैनल को। एंड वी आर वर्किंग ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स लाइक क्रिएटिंग द वेबसाइट फॉर एन ऐप। सो ऑल दीज थिंग्स विल टुक टाइम, बट एनी हाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।